प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी अधिष्ठान और अध्यस्त के विषय में बता रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे आकाश अधिष्ठान है और उसकी नीलिमा उसमें अध्यस्त है, वैसे पुरुष अधिष्ठान है और प्रकृति उसमें अध्यस्त है। प्रकृति अध्यस्ता पुरुषः अधिष्ठानः। जब तक पुरुष अज्ञात है तब तक उसकी संज्ञा पुरुष है, और जब पुरुष का स्वरूप ज्ञात है तब उसकी संज्ञा ब्रह्म है। अज्ञात ब्रह्म पुरुष शब्दवाच्य है, ज्ञात पुरुष ब्रह्म संज्ञावाचक है। पुरुष और ब्रह्म ये भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है। जब उसकी ब्रह्मता अज्ञात है तब उसका नाम पुरुष है, और जब उसकी ब्रह्मता ज्ञात है तब उसका नाम ब्रह्म है। और प्रकृति जब तक अधिष्ठान में अध्यस्त है, प्रकृति जब तक अधिष्ठान में अध्यस्त है, माने अधिष्ठान प्रकृति का ज्ञान नहीं है, तब तक उसका नाम प्रकृति है। जब सा अधिष्ठान प्रकृति ज्ञान हो गया तो प्रकृति शब्द वाच्य नहीं है, वह प्रतीति शब्द वाच्य है। प्रकृति के अधिष्ठान को जान लो तो उसमें प्रकृति अध्यस्त है, प्रतीति मात्र है। तो ज्ञात अधिष्ठाना प्रकृति प्रतीति है, और पुरुष का स्वरूप ज्ञात है तो ब्रह्म है, और ब्रह्म का स्वरूप अज्ञात है तो वह पुरुष है। केवल ज्ञान अज्ञान विषयक भेद है, वस्तु भेद नहीं है। अब देखो, जब तक अधिष्ठान और अध्यस्त का ज्ञान नहीं है तब तक रज्जु सर्प है। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर सर्प रज्जु है, माने सर्प का अधिष्ठान कौन है कि रज्जु, और रज्जु ही सर्प के अभाव का भी अधिष्ठान है। तो अपने अभाव के अधिष्ठान में प्रतीत होने के कारण सर्प रज्जु से पृथक नहीं है। अब कहो कि नहीं, एक रज्जु है और उसमें सर्प है, तो असल में रज्जु में सर्प अध्यस्त भी नहीं है। इसका एक रहस्य आप सुनो। रहस्य यह है कि भ्रांति सिद्ध जो पदार्थ होता है वह अन्य अधिष्ठान में नहीं होता, अर्थात भ्रांति का जो अधिष्ठान होता है वही भ्रांति सिद्ध पदार्थ का भी अधिष्ठान होता है। जैसे रज्जु में जो सर्प है वह भ्रांति सिद्ध है, और भ्रांति का अधिष्ठान भ्रांति अवच्छिन्न चैतन्य है, तब भ्रांति सिद्ध सर्प का अधिष्ठान भी रज्जु नहीं, भ्रांति अवच्छिन्न चैतन्य ही सर्प का अधिष्ठान है। अच्छा, यह जो आकाश में नीलिमा है, यह क्या ऐसी है कि आकाश अधिकरण है और नीलिमा उसमें अधिकृत है? कदापि नहीं। नेत्रों के ग्रहण सामर्थ्य के कारण, नेत्रों में संपूर्ण आकाश के ग्रहण की जो असमर्थता है, उस असमर्थता के कारण नेत्र आकाश में नीलिमा देखते हैं। ना आकाश में नीलिमा उत्पन्न हुई, ना आकाश में नीलिमा स्थित है, ना आकाश में नीलिमा का लय है, ना त्यागो ना ग्राह्यो लय, और न तो अलग से आकर आगंतुक सत्ता भी नीलिमा की आकाश में है। तो असल में नीलिमा आकाश में नहीं है, बुद्धि में है।
अतः नीलिमा वृत्ति का जो अधिष्ठान है वही नीलिमा का भी अधिष्ठान है, क्योंकि नीलिमा का अधिष्ठान आकाश बिल्कुल नहीं है। तो प्रकृति कहाँ है? यह कार्य कारण रूप जो प्रपंच है, यह जिसका दृश्य हो रहा है उसकी दृष्टि में ही यह प्रपंच है। अनंत के अज्ञान से, अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व के अज्ञान से, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व के अज्ञान से ही ऐसा लगता है कि ब्रह्म तत्व आधार है और प्रपंच उसमें अध्यस्त है। परंतु वह ज्ञात होने पर यह संपूर्ण प्रपंच बुद्धिस्थ ही है, और बुद्धि जैसे प्रतीति मात्र है वैसे यह प्रपंच भी प्रतीति मात्र है। वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य और प्रपंच अवच्छिन्न चैतन्य पृथक पृथक नहीं है। जो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य है वही प्रपंच अवच्छिन्न चैतन्य है। तो अब देखो, पुरुष और प्रकृति दोनों अविद्यक स्थिति में अनादि हैं, अनादित्वेन कल्पित है, और फिर उनमें विकार है, उनमें गुण है, उनमें कार्य कारण भाव है। यह सब अविद्या दिशा में ही है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। इसकी व्याख्या को लेंगे अब आगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।